मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को स्वागत करता हूँ फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ, राम प्रसंग के साथ, आप के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK राम जी। जब भी राम जी का बात होता है तब मन में एक नया उत्साह आ जाता है प्यारे श्रोता। तो एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े सेठ थे। अपने बचपन में जब वो थे तो बचपन के समय से ही वो मेहनत करना प्रारंभ किए थे, और जब वो 60 साल के हो गए तो वो इतने संपत्ति के मालिक हो गए कि एक दिन गिनते गिनते इनके पास कुल मिलाकर करोड़ों के मालिक हो गए प्यारे श्रोता। बहुत करोड़ करोड़ रुपया था उनके पास। तो उनको लगा, पहले तो जो लोग उनको बुलाते थे कि चलो अयोध्या दर्शन के लिए चलते हैं, कि वृंदावन दर्शन के लिए चलते हैं, तो वो नहीं जाते थे। वो कहते थे कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो फिर जब वो उनको लगा कि मेरे पास तो संपत्ति बहुत आ चुकी है, अब मुझे तीर्थाटन भी करना चाहिए। तो 60 साल जब उनको पूरे हुए तो वो उनके जन्मदिन मनाते हैं। बहुत उस शहर के बड़े बड़े लोग को बुलाए और दावत दिए, और रात में जब वो सोए तो उनको लगा आधी रात में कि कोई एक व्यक्ति आके उनका कंबल खींच रहा है। तो आंखें खोले, देखे एक काला कलूटा आदमी। तो वो पूछे उनसे कि तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है कि मैं यमराज हूँ, आज तुम्हारा अंतिम क्षण है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया। तो वो व्यक्ति कहता है, वो सेठ कहता है कि मेरे संपत्ति का कुछ हिस्सा आप ले लीजिए, मुझे 5-6 साल और जिंदा कर दीजिए। तो यमराज कहते हैं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, जब किसी का समय आता है तो मैं उसे ज़रूर लेने के लिए आता हूँ। वो व्यक्ति फिर कहता है कि 50-50 कर लेते हैं, मुझे आप छोड़ दीजिए कुछ महीने के लिए, 5-6 महीने के लिए। तो यमराज कहते हैं, एक दिन का, 1 मिनट का भी तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो वो सेठ कहता है, मैं अपने बच्चे के पास तो नहीं जा सकता, हालांकि वो बगल वाला कमरा में सोया है, उसके लिए मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, उतने देर तक मुझे टाइम दीजिए। तो यमराज कहते हैं, हाँ ठीक है। तो वो आदमी लिखता है कि बेटा, तुम इस बात को याद रखना कि जीवन में खूब धन कमाना, लेकिन धन कमाते समय तीर्थाटन भी करना, हरिस्मरण भी करना, राम जी को याद भी करना, क्योंकि मैंने अपने जीवन में केवल धन कमाया और धन के पीछे ही भागा, तो मुझे तीर्थाटन के लिए, पुण्य कमाने के लिए वक्त नहीं मिला। अब मैं जा रहा हूँ। तो इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए प्यारे श्रोताओं कि हमें अलग से धर्म कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। हमें हमारे इसी भाग दौड़ भरे जिंदगी में से ही टाइम निकालना पड़ेगा। धन कमाना बुरी बात नहीं है प्यारे श्रोताओं, लेकिन धन कमाते हुए भी उसको धर्म कार्य में विनियोग करना ही अच्छे मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि कहा जाता है कि धनात् धर्म ततः सुखम। और एक बात भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, काम करते चलो, राम भजते चलो, जिंदगी का सफर यूं निकल जाएगा और लगन सच्ची भगवान में लग जाएगा। हमें काम भी करते रहना चाहिए और राम भजन भी करते रहना चाहिए, इसमें से ही हमारा कल्याण होगा। और भगवान को सतेज फूल ही अर्पित किया जाता है, इसीलिए हमारा बचपन फूल का जो पहले कली होता है वही होता है, और बुढ़ापा मुरझाया हुआ फूल के समान होता है। बचपन ही मतलब यौवन ही सतेज फूल होता है प्यारे श्रोताओं, और जवानी से ही हमें अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष भरा जिंदगी है, यही हमारे उपयोग भरा जिंदगी है। बुढ़ापा
अगर आ गया तो वो कुछ काम देने वाला नहीं है। इसीलिए जब भी आपको ये लगता है कि यही वो समय है, तो आप जरूर उसी समय से ही अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कीजिए। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप एक अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK भाई राम जी को। तब तक के लिए जय श्री राम।